गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माय ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज बल गति यंत्र लेसन के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बल के प्रकार, मीन्स काइंड्स ऑफ फोर्स। तो विद्यार्थियों, बल के बारे में कल तक की कक्षा में हमने बल और बल के प्रभावों के बारे में जाना था। आज हम यहाँ पर बल के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बल निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, विद्युतीय बल, घर्षण बल। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेशीय बल क्या होता है। पेशीय बल का अर्थ यह है विद्यार्थियों, हमारी मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल, अर्थात जब किसी वस्तु पर हम अपनी मांसपेशियों द्वारा बल लगाते हैं या जब भी हम अपने मांसपेशियों से कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है। यही खिंचाव के कारण उस वस्तु पर बल आरोपित होता है और इसी आरोपित बल को हम पेशीय बल कहते हैं। जैसे एक कोई अनाज की बोरी है जिसमें अनाज भरा हुआ है, उसको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर जब आप ले जाएंगे तो उठाते समय आपको ताकत लगानी पड़ेगी। वो ताकत आपको अपनी मांसपेशियों के द्वारा लगानी पड़ती है और आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि कुछ खिंचाव हमारी बॉडी में हो रहा हो। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी को उठाना, किसी भी वस्तु को हथौड़े से पीटना, टमाटर को दबाना आदि ऐसे विभिन्न पेशीय बल के उदाहरण हैं। दूसरा बात करते हैं गुरुत्वीय बल का। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते हैं या आपने हमेशा ऐसा देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब भी किसी वस्तु को हम ऊपर उछालते हैं तो वह वस्तु पृथ्वी पर आकर नीचे आकर के गिरती है। दूसरा, आपने देखा होगा पेड़ की डाली से टूटा हुआ कोई भी फल जमीन पर ही आकर गिरता है। पेड़ से टूटे हुए पत्ते हमेशा जमीन पर ही आकर गिरते हैं। अगर आप पतंगबाजी करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग का धागा जब टूट जाता है तो हवा में, आसमान में उड़ती हुई पतंग हमेशा नीचे आकर जमीन पर ही आकर गिरती है। आखिर ऐसा क्यों? विद्यार्थियों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी के केंद्र में यानी गुरुत्व केंद्र में के द्वारा उस वस्तु पर एक बल लगाया जाता है, यानी वो अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, अपनी ओर उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो उस केंद्र के द्वारा खींचने पर जो शक्ति या जो बल लगाया जाता है, उस बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, जो उसके गुरुत्व केंद्र से उस पर आरोपित होता है। तो पृथ्वी पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। तीसरा है चुंबकीय बल। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा चुंबक से किसी भी लोहे की छीलन या लोहे के पदार्थ को चुंबक अपनी ओर खींचती है, यानी अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चुंबक के द्वारा
किसी लौह चुंबकीय पदार्थ पर आरोपित आकर्षण बल ही चुंबकीय बल कहलाता है। इसके बाद विद्युतीय बल की बात करें तो आपने देखा होगा, छोटे में आपने कई सारे मतलब ऐसे मजाक मजाक में खेल भी करते हैं कि कागज के टुकड़े किए और पेन को सिर में रगड़ा, और रगड़ने पर उन कागज के टुकड़ों को वहां पे उनके पास ले गए, कागज के टुकड़े उस पेन के ऊपर की जो परत है उस पर आकर के चिपक जाते हैं। तो क्या था वो, आखिर वो रगड़ने से उसमें ऐसा कौन सा आकर्षण बल उत्पन्न हुआ जिससे कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े पेन में आकर के चिपक गए। तो विद्यार्थियों, वो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े पेन में आकर के चिपके हैं, वो उस पेन और बालों के मध्य में जो रगड़ हुआ है, उस रगड़ने से उसमें जो आकर्षण बल उत्पन्न हुआ है वही हमारा विद्युतीय बल है। क्यों? रगड़ने से उस पेन में जो आवेश उत्पन्न हुए हैं, उस आवेश के कारण से वो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे वो पेन की ओर आकर्षित होकर के पेन में चिपक गए हैं। इसलिए उन आवेश के द्वारा उत्पन्न वह बल, वह आकर्षण बल विद्युतीय बल में बदल गया, और इसी को हम विद्युतीय बल कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं घर्षण बल की। तो घर्षण बल एक ऐसा बल है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कदम कदम पर इसकी प्रयोग, इसकी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। विद्यार्थियों, घर्षण बल अगर कम है तो भी ठीक नहीं है, और घर्षण बल अगर ज़्यादा है तो भी ठीक नहीं है। जैसे जो चिकनी सतह होती हैं, पॉलिशदार सतह होती हैं, उनमें जो घर्षण की मात्रा होती है वो कम होती है, जबकि खुरदरे पृष्ठ होते हैं उनमें घर्षण अधिक होता है। तो घर्षण बल क्या है? दो सतहों के मध्य आपस में उत्पन्न वह बल जो एक दूसरे की गति का विरोध करता है। इस प्रकार विरोध करने वाला वह बल जो उसमें उत्पन्न होता है, उस बल को हम घर्षण बल या घर्षण कहते हैं। और यह घर्षण बल वस्तुओं के सतह के बीच रगड़ने से उत्पन्न होता है, जो उसकी गति का विरोध करता है। विद्यार्थियों, बल के प्रकार और घर्षण बल से जुड़ी हुई अन्य घटनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए कल फिर उपस्थित होंगे। आज की इस कक्षा में इतना ही, तक इजाजत दीजिए। कल फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।